नमस्कार। 98% एस्पिरेंट जो कि आईआईटी, नीट, सीयूईटी, बोर्ड्स या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, उनके साथ यही समस्या आता है कि उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। वो कहते हैं भाई साहब हम क्वेश्चन बनाने बैठते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता, उसके बाद हम डिप्रेस हो जाते हैं और डिप्रेशन का लेवल ऐसा होता है कि आगे का सारा पढ़ाई हमारा बाधित हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसे दूर करना अत्यंत ज़रूरी है और कैसे दूर करेंगे आज के वीडियो में बात करेंगे। मान लीजिए आप पहला नंबर क्वेश्चन बनाने बैठे, ये क्वेश्चन बन गया। अगेन दूसरा पे आए, ये नहीं बना। तीसरा पे आए, नहीं बना। चौथा पे आए, बन गया। पांचवा पे आए, नहीं बना। और इस प्रकार से आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया सबसे पहले दौर में, और 10 में से मात्र 2 क्वेश्चन बने। 2 आउट ऑफ 10 आपका स्कोर आया। उसके बाद आपको लगता है हमने 10 क्वेश्चन ट्राई किया, हमसे 2 बना। और भी बच्चे होंगे भारतवर्ष में हमारे साथ बैठने वाले, वो शायद 7 बनाए होंगे, 8 बनाए होंगे, हमने तो 2 ही बनाया। इसकी वजह से आप डिप्रेस हो जाते हो। आपको लगता है हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हमारी पूरी फैमिली का एक्सपेक्टेशन है, पूरे सोसाइटी का। हमें खुद भी लगता है, हमने खुद सोच के आया इस आईआईटी का प्रिपरेशन करने, नीट का प्रिपरेशन करने या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने। उसके बाद आप 2 चीज़ें करते हो, ये आप हो, आप 2 चीज़ करते हो। पहला चीज़ होता है स्क्रोलिंग का, और दूसरा होता है क्या, जैसे कोई सिगरेट लेता है, कोई टोबैको लेता है, आपके माइंड में ओवरऑल बैड इम्पैक्ट पड़ता है, आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन होता है। तत्पश्चात आप स्क्रॉलिंग करने लगते हो, फोन खोलते हो, यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, उसको स्क्रॉल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। वहाँ पे 75 प्रकार की चीज़ें आप देख रहे हो 2 से 3 घंटे के अंदर। अलावा ये जो 75 डायरेक्शन में आपका दिमाग चला है, इससे आपका दिमाग एक्चुअल में बहुत काम किया, वो थक चुका है, इसे आराम की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको लगता है अब थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, अब आप पढ़ाई करने के लिए फिर बैठते हो, अगेन क्वेश्चन लेते हो, लेकिन क्वेश्चन अब एक भी बनता नहीं। अब क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अब आपका माइंड थक चुका है। थका हुआ माइंड में क्या समझ में आएगा, आप ही बताइए। आपको पता नहीं लगता है कि आपका माइंड थक चुका है, अब काम नहीं करेगा। उसके बाद आप कुछ काम करते हो, यूट्यूब खोलते हो और सर्च करते हो मोटिवेशन फॉर जेई एंड नीट, ये मोटिवेशन सर्च करते हो। अगेन आप 1 घंटे कम से कम यहाँ पे टाइम व्यर्थ करते हो। 1 घंटे पूरी तरह से मोटिवेट होने के बाद अगेन आप चाहते हो कि अब हम पढ़ाई करते हैं, अब हम फोड़ देंगे, मचा देंगे। लेकिन एक्चुअल में प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है, जब आप मोटिवेशनल वीडियो देख के आते हो, फिर चेयर पे बैठते हो, तो आप सोचते हो अब थोड़ा सा हम थ्योरी कवर कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट थ्योरी हम क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे। अब आते हो आप थ्योरी कवर करने, मात्र आप 15 मिनट पढ़ते हो। उसके बाद वो भी अच्छे से आपको समझ में नहीं आ पाता है, थोड़ा बहुत आता है लेकिन अच्छे से नहीं आ पाता यहाँ पे। अगेन 15 मिनट में आप बोर हो जाते हो और इसको भी छोड़ देते हो। ऐसा करते करते आपका 80% टाइम दिन का चला जा चुका होता है। अब आपको लगता है भाई पूरा दिन तो खत्म ही हो गया, अब हम क्या ही कर सकते हैं इस 20% टाइम में। देन आप करते हो क्या, आप बनाते हो स्ट्रेटजी फॉर टुमारो, यानी कि कल के लिए आप स्ट्रेटजी बनाते हो कि कल हमको क्या करना है। कल हम उठेंगे सुबह में 4 बजे सुबह में उठेंगे, उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, 8-9 बजे तक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर अगेन 9 से 12 पढ़ेंगे, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर हम क्लास करेंगे। क्लास आप इतना बड़ा बोझा बना लेते हो, इतना बड़ा बोझा कि वो एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में कैसे हो सकता है, जब मान लीजिए इतने दिन से आप इतना छोटे काम को नहीं कर पाए, तो इतना बड़ा बोझा को एक दिन में कैसे कवर कर सकते हो। इस बहुत बड़े समस्या का क्या सोल्यूशन है पता है? सॉल्यूशन बहुत आसान है। आपके पास जो सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए अगर आप आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास पीसीएम होता है। अगर आप नीट के लिए हैं तो सेम, ये मैथ नहीं होता, मैथ की जगह पे बी होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ पता नहीं चलता या फिर आप उस चीज़ पर गौर नहीं करते हो कि आप एक ही चीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम तक करते हो। अगर आप एक ही चीज़ को बहुत लॉन्ग टाइम तक करोगे तो आपका दिमाग बोर हो जाएगा और आपकी एफिशिएंसी घट जाएगी, आपको मन ही नहीं लगेगा। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठिए, चाहे आप मॉड्यूल बनाइए या फिर रिवीजन करिए, तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, सारे का मॉड्यूल आप अपने टेबल पर रखिए। या फिर रिवीजन कर रहे हो तो सारे का नोट्स अपने टेबल पर रखिए। आपका एग्जाम 3 घंटे का होता है ना, तो 1-1 घंटे का स्लॉट सब में बुक कर दीजिए। इस 1 घंटे में से मात्र 45 मिनट आपको पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट की बात है, हर एक में सेम 45-45 मिनट, ठीक है। और बचे हुए 15 मिनट आपको रेस्ट लेना है, क्योंकि आपको अगर बहुत बेहतर काम करना है तो उसके लिए आपका माइंड बहुत बेहतर तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। तो आप क्वेश्चन मान लीजिए बना रहे होंगे तो वहां से शुरू करिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, यानी कि बहुत इजी से शुरू करिए। पहले इजी से शुरू करिए, देन आइए मॉडरेट पे, उसके बाद डिफिकल्ट लेवल पे आइए।
ऐसा करने से आप इजी बनाइएगा, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, उसके बाद आपको मॉडरेट भी बनने लगेगा, देन डिफिकल्ट को भी आप सॉल्व कर लोगे। हर चीज कॉन्फिडेंस का है। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत आगे चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनके अपने आप पे एक बहुत अजीब तरह का विश्वास आ जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ भी चीज करता है ना, उस एक्साइटमेंट में वो करा जाता है। और जब भी आपको लगे कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, मान लीजिए मैथमेटिक्स का आप बनाना शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है मैथमेटिक्स आपसे नहीं बन रहा है, उसी टाइम मैथमेटिक्स को फोल्ड करके बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए। उसके बाद आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो जो आपको पढ़ना है उसको लीजिए, उसके इजी इजी करने लगिए, फिर मॉडरेट पे जाइए, फिर डिफिकल्ट पे जाइए। ऐसे में क्या होगा, आपका दिमाग बोर नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा और आप काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे पाओगे। एक्चुअली अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो डिप्रेशन जायज है, डिप्रेशन आना ही है। अगर आप कोई काम करते हो, उसके दो ही रिजल्ट होंगे, या तो यस या नो। अगर यस होते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, अगर नो होते हैं तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और थोड़ा सा ये पॉजिटिव बात भी है, हमने प्रयास किया तभी तो हमें पता चला ना कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। अगर हम प्रयास ही नहीं करते तो हमें ना यस ना नो। इसी के साथ साथ ये पीसीएमबी में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, जो आज आप बना रहे हैं, उसको छांट लीजिए। फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, मैथमेटिक्स के 5, या फिर आप नीट के एस्पिरेंट हो तो बायो के 5 छांट लीजिए। 15 क्वेश्चन हो गए ना। अब अगले दिन जब आप सुबह में सबसे पहले उठते हैं, मान लीजिए आप 5 बजे सुबह में उठ गया, तो आप उस 15 क्वेश्चन को लीजिए और उसको बनाना शुरू करिए। अभी इस टाइम पे आपका माइंड पूरी तरह से शांत है, आपके दिमाग में कुछ भी उजुल फुजुल की बातें नहीं आ रही है। तो आप इस क्वेश्चन को जब टैकल करिएगा तो आसानी से सॉल्व होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर सॉल्व नहीं भी हो ना, तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। आई होप कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर मिल गया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी प्रकार के वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट IIT, NEET, CUET और बोर्ड्स, then please comment me below. I will definitely help you. Thanks for watching. See you in the next video very soon.